वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तौसीफ एकेडमी 144। आज की इस वीडियो में पाक नेवी सिविलियन का 2 डे का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया जाएगा। जो मोस्टली रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको लाजमी से फॉलो करें। इंशाल्लाह उसमें आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाए। तो इस वीडियो में असिस्टेंट यूडीसी एलडीसी का एक्सपीरियंस आपके साथ सब्जेक्ट वाइज शेयर करेंगे। इंशाल्लाह असिस्टेंट को जो टेस्ट है वो बहुत टफ आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए जितनी आप तैयारी कर सकते हैं उतनी तैयारी करें, क्योंकि तकरीबन 2000 के राउंड अबाउट जो कैंडिडेट्स हैं वो मेरे साथ कांटेक्ट में हैं, और उनमें से अभी तक जिन्होंने असिस्टेंट में अप्लाई किया था 5 से 6 जो है बॉयज़ एंड गर्ल ने जो है टेस्ट पास किया असिस्टेंट का। तो इतना टफ टेस्ट आ रहा है, तो अपनी तैयारी बेहतरीन करें। तो आज का हमारा फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो फ़िज़िक्स का है। ये हम फ़िज़िक्स के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। जो एलडीसी में आया होगा उसके सामने एलडीसी लिखा होगा, जो यूडीसी के पेपर में आया होगा उसके सामने यूडीसी, और जो असिस्टेंट के पेपर में आया होगा उसके सामने असिस्टेंट लिखा आएगा। तो फर्स्ट एमसीक्यू आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1, लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ। तो लाइट ईयर जो है किसका यूनिट है? 4 ऑप्शन थे आपके पास, टाइम, डिस्टेंस, वेलोसिटी, इंटेंसिटी, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है आपका इसका करेक्ट ऑप्शन था। ये यूडीसी में भी पूछा जा चुका है और एलडीसी में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने बेहतरीन तैयारी करके जानी है असिस्टेंट के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सिलिकॉन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका लेड है, सेकंड आइसोटॉप, थर्ड आपके पास यूरेनियम, फोर्थ आपके पास सैंड। तो सैंड जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये असिस्टेंट के पेपर में पूछा गया एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, विच क्वांटिटी हैज़ डिफरेंट डायमेंशन, ठीक है। तो आपने बताना है, फर्स्ट आपका ऑप्शन था वर्क, सेकंड आपका एनर्जी, थर्ड आपका प्रेशर, फोर्थ आपका टॉर्क। तो इन चारों में से कौन सा जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका प्रेशर आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये यूडीसी के पेपर में पूछा गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वांटिटी हैव डायमेंशन ऑफ एम एल स्क्वेयर टी माइनस स्क्वेयर विल हैव एसआई यूनिट ऑफ। तो इसके आपके पास जो है वाट था, न्यूटन था, जाउल था और मीटर था। तो इनमें से आपने बताना था। तो जाउल जो है आपका करेक्ट ऑप्शन था। एनर्जी का जो यूनिट है वो जाउल है। उस जो है इसकी डायमेंशन आपके पास ये है, ये आपका जाउल जो है आपका करेक्ट ऑप्शन था इसका। नेक्स्ट एमसीक्यूज, टॉर्क इज़ आल्सो कॉल्ड। तो टॉर्क को क्या कहते हैं? तो मोमेंटम आपका फर्स्ट ऑप्शन था, लीनियर इनर्शिया आपका सेकंड, थर्ड आपका मोमेंटम ऑफ फोर्स। तो आपका मोमेंटम ऑफ फोर्स इसका करेक्ट ऑप्शन था। ये असिस्टेंट के पेपर में एमसीक्यूज पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज वैलिड फॉर। तो ये असिस्टेंट के पेपर में पूछा गया है। वो कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो किसके लिए वैलिड है? फर्स्ट ऑप्शन आपके पास अटोमिक सॉरी एटम्स ओनली, मॉलिक्यूल्स ओनली, तो ऑल ऑफ जो है देम आपका ऑप्शन था। तो ऑल ऑफ देम जो है इसका आपका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन मैक्सिमम, मिनिमम, ज़ीरो और यूनिटी। तो ये एलडीसी और यूडीसी के पेपर में पूछा गया। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन था ज़ीरो जो है आपका करेक्ट ऑप्शन था। जब भी कोई चीज़ जो है क्लोज होती है, एक सर्कल में होती है, तो उसका जो है ग्रेविटेशनल फील्ड जो है उसका ज़ीरो होता है। वर्क डन। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, when two proton are brought closer potential energy of both of them। तो फर्स्ट ऑप्शन इंक्रीज, सेकंड ऑप्शन डिक्रीज, थर्ड ऑप्शन आपका रिमेन जो है सेम। तो ये असिस्टेंट के पेपर में ये एमसीक्यूज पूछा गया है। तो इंक्रीज जो है आपका
करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। 1 किलोवाट हॉर इज इक्वल टू, तो आपके पास 3 ऑप्शन दिए गए थे, ये सामने आपके मेंशन है। तो तीनों ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन था वो आपका 3.6 mg आपका करेक्ट ऑप्शन था, और ये एलडीसी के पेपर में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है एथेनॉल, ठीक है, अल्कोहल इज टाइप। तो एथेनॉल अल्कोहल जो है किस टाइप क्या है, तो बायोफ्यूल, इलेक्ट्रिक फ्यूल और न्यूक्लियर फ्यूल। तो ये ऑप्शन थे आपके पास, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन आपका था वो बायोफ्यूल आपका करेक्ट ऑप्शन था। ये यूडीसी के पेपर में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है यूनिट ऑफ डेंसिटी टू मास रेशियो इज। तो ऑप्शन आपके पास थे मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसका आपका किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो है करेक्ट ऑप्शन था। ये एलडीसी के पेपर में पूछा गया था एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास लेंथ, सेकंड मैथ, थर्ड आपके पास वैल्यू ऑफ जी। तो आपका मैथ जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन था। ये असिस्टेंट के पेपर में पूछा गया था एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास फ्री ऑसिलेशन आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन था अप्लाइड फोर्स, सेकंड ऑप्शन ग्रेविटेशनल फोर्स, थर्ड ऑप्शन आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, एंड इनर्शिया। तो ये असिस्टेंट के पेपर में पूछा गया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन था रिस्टोरिंग फोर्स एंड इनर्शिया जो है इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड आर रिलेटेड टू द वेलोसिटी ऑफ द वेव एज। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ये था, सेकंड आपके पास ये, और थर्ड आपके पास ये था। और जो करेक्ट ऑप्शन था वो आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू टी वी आपका करेक्ट ऑप्शन था। ये यूडीसी और एलडीसी दोनों पेपर्स में बार बार रिपीट हो रहा है एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास इफ़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डबल द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डबल होता है तो स्पीड पे कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता, तो ये हमने बताना है। तो इसका फर्स्ट जो ऑप्शन था वो आपके पास इंक्रीज बाय 61 सेंटीमीटर पर सेकंड था। उसके बाद डिक्रीज बाय 160 सेंटीमीटर पर जो है सेकंड था। और थर्ड ऑप्शन आपके पास रिमेन कांस्टेंट था। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास नन ऑफ दिस था। तो रिमेन कांस्टेंट आपका करेक्ट ऑप्शन था। ये असिस्टेंट के पेपर में एमसीक्यूज पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बाय पोलराइज्ड। तो अल्ट्रावायलेट रेज, रेडियो वेव रेज, ठीक है, रेडियो वेव्स एंड साउंड वेव्स। तो साउंड वेव्स आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये यूडीसी के पेपर में पूछा गया। आपने इनमें से बताना था कि जो पोलराइज्ड नहीं है, ठीक है। तो बाकी जो है दोनों पोलराइज्ड थे और साउंड वेव आपके पास पोलराइज्ड नहीं है, तो साउंड वेव्स जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास केमिस्ट्री है। अब हम केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि बार बार पेपर्स में जो है रिपीट हो रहे हैं असिस्टेंट, यूडीसी और एलडीसी के पेपर में। तो आज का जो हमारा केमिस्ट्री का एमसीक्यूज है वो है स्ट्रिंग ऑफ आंट्स एंड बीज कंटेन। तो वो कहता है कि जो है चूंटी और बीज मक्खी जो है इसमें आपके पास कौन सा एसिड होता है। तो फॉर्मिक एसिड आपका फर्स्ट ऑप्शन है, वाइनगर आपका सेकंड ऑप्शन है, उसके बाद NaCl है। तो आपका जो है फॉर्मिक एसिड आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये असिस्टेंट के पेपर में आया है। अगर फॉर्मिक एसिड उसने ना दिया हो तो मेथनोइक एसिड उसने दिया होगा। तो इन दोनों में से जो भी उसने जो है ऑप्शंस में दिया हो तो ये आपके दोनों जो है करेक्ट ऑप्शन थे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का जो फार्मूला है वो आपने बताना है।
तो C2H2O2 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये LDC और UDC दोनों पेपर्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट MCQs क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन्वॉल्व्स। तो फर्स्ट ऑप्शन ऑक्सीडेशन, सेकंड रिडक्शन और थर्ड ऑप्शन रिडॉक्स आपका। तो ये असिस्टेंट के पेपर में बेसिकली MCQs पूछा गया है। तो रिडॉक्स रिएक्शन जो है इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, आ रेड ब्राउन गैस इज रिलीज ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट्स, इट्स एग्जाम्पल। तो कम्बिनेशन रिएक्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन था, रिडक्शन रिएक्शन आपका सेकंड ऑप्शन था और डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपका थर्ड ऑप्शन और फोर्थ आपका ऑक्सीडेशन था। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन था। ये असिस्टेंट के पेपर में MCQs पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मिनिमम स्पेसिस अमंग द पार्टिकल्स। तो फर्स्ट ऑप्शन सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड हमारे पास गैस। तो सॉलिड जो है आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये LDC के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है कि हमने बताना है कि वो कौन से पार्टिकल हैं जिनमें स्पेस जो है, जो जगह है वो मिनिमम होती है। तो सॉलिड जो बिल्कुल जो है हार्ड होते हैं तो उनमें जो है पार्टिकल्स की जो है स्पेस बहुत कम होती है और गैस में जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इन द फास्टेस्ट इन। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन था सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड हमारे पास गैसेस। तो गैसेस मैंने आपको बताया है कि गैसेस में जो पार्टिकल हैं वो फास्टली मूव करते हैं। ठीक है, तो ये LDC के पेपर में MCQs पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 22, प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो प्रोटॉन को किसने डिस्कवर्ड किया, रदरफोर्ड, गोल्डस्टाइन, चैडविक। तो गोल्डस्टाइन इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है। LDC के पेपर में ये MCQs पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 23, केनार रेज आर। तो केनार रेज जो है उन पे क्या नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है या वो न्यूट्रल होते हैं। तो केनार रेज को बेसिकली कैथोड रेज भी कहते हैं। तो इन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये UDC के पेपर में MCQs पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 24, एन अल्फा पार्टिकल इज। जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, हीलियम न्यूक्लियस। तो आपका हीलियम न्यूक्लियस इसका करेक्ट ऑप्शन था। ये असिस्टेंट के पेपर में MCQs पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 25, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम इज। तो हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास 0 था, सेकंड आपके पास 1, थर्ड आपके पास 2, फोर्थ आपके पास 3। तो 0 जो है इसका आपका करेक्ट ऑप्शन था। ये LDC और UDC के पेपर में पूछा गया है। और बाज़ औक़ात ये भी MCQ पूछ सकता है कि हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स जो हैं वो कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं और उन तीनों का नाम क्या है, प्रोटोनियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। ठीक है, ये 3 आपके जो है ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास मैथ का है। इसमें भी हम असिस्टेंट, UDC, LDC के मोस्ट रिपीटेड MCQs आपके साथ शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। तो ये किसके इक्वल होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास 1 था, सेकंड 2, थर्ड आपके पास 0 और फोर्थ आपके पास -1। तो -1 जो है इसका आपका करेक्ट ऑप्शन था। ये UDC के पेपर में MCQs पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, द सोल्यूशन ऑफ सेट इक्वेशन x - 3 इज इक्वल टू 4 है। तो इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन 7 था, थर्ड आपका 15 था, सॉरी सेकंड आपका 15, थर्ड आपका 19 और फोर्थ आपका 34। तो बेसिकली इसको हल करना है तो इसका सलूशन भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन है x - 3 इज इक्वल टू 4।
तो 3 जो है x के साथ माइनस है, जब इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। 4 और 3 को जब हम प्लस करेंगे तो आपका 7 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है, वो कहता है इफ़ log x 16 इज इक्वल टू 2 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो 4 ऑप्शन थे हमारे पास, 4, 8, 32 और 16। तो इसको बेसिकली हल कर लेते हैं। 4 आपका करेक्ट ऑप्शन था। अब ये पता हो कि 4 आंसर आपका कैसे आया, तो ये हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। तो ये जो x था ये बिल्कुल इधर जो है लॉग के नीचे लिखा हुआ था छोटा सा, तो ये जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो ये बड़ा हो जाएगा। जो इस साइड पे पहले से लिखा हुआ है वो आपके पास छोटा रह जाएगा, ठीक है। यानी कि ये x जो है इधर आके बड़ा हुआ और जो 2 था वो x की पावर बन जाएगा, तो इज़ इक्वल टू 60 आ जाएगा। तो जब हम दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो 2 और अंडर रूट आपस में इस तरह कैंसिल हो जाएंगे। इधर 16 का जब अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, और माइनस वाला हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसमें प्लस वाला हम कंसीडर करेंगे। तो आपका 4 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरह आपका 4 जो है आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 29 a इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। देन द फाइंड डिटर्मिनेट डिटर्मिनेट, ठीक है। तो इसका हमने मोड फाइंड करना है, ठीक है। उर्दू में मोड को मक्ता कहते हैं, तो हमने बेसिकली मक्ता इसका फाइंड करना है, ठीक है। मोड इसका फाइंड करना है। तो ये एलडीसी और यूडीसी दोनों के पेपर्स में बार बार एमसीक्यूज रिपीट हो रहा है। तो जो इसका आपका करेक्ट आंसर है वो -2 है। अब -2 कैसे आया वो भी आपको बता देता हूँ। हमने क्या करना है, 5 को मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ और 6 को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं मोड में। और इसमें साइन जो है हमेशा नेगेटिव यूज़ होता है। ये बात आपने जहन में बैठा लेनी है कि इसमें साइन जो है हमेशा नेगेटिव यूज़ होगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो हमने 5 और 8 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 40 बना, और -7 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 42 बना, यानी 42 बना। तो जब इन दोनों को हमने माइनस किया, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है तो नीचे हमारे जवाब में भी माइनस आएगा, तो -2 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, इफ़, ये क्वेश्चन बेसिकली उसने दिया हुआ है, वो कहता है देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ x। तो इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एलडीसी और यूडीसी दोनों पेपर्स में रिपीट हो रहा है। इसी तरह के जो है एक आध एमसीक्यूज लाजमी जो है आपके पेपर में आएगा, हो सकता है 2 से 3 भी आ जाएं, लेकिन एक एमसीक्यूज लाजमी आपके पेपर में आएगा। जो इसका आंसर है वो आपके पास 20 है। अब 20 किस तरह आया ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये सोल्यूशन है। तो बेसिकली ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये मैंने आपके सामने लिखा है। तो एंड वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है और सेंटर में जो दो हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये मैंने जो है पहले से ही जो है इसकी अरेंजमेंट कर दी है। तो 2 को हमने 40 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब हम 2 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 80 बनेगा। तो ये इसी तरह हमारे पास आएगा। अब 4 हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो 20 हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह आपका 20 जो है करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह का अगर कोई भी सवाल आता है तो इसी तरह से हल होगा। फर्स्ट वाले को एंड वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है और सेंटर वाले को सेंटर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर जो है मल्टीप्लाई जो चीज़ हो रही है उसको उधर जाके डिवाइड कर देना है, देन आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 31 है, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू अ पॉइंट इज कॉल्ड। वो कहता है कि एक हमारे पास सर्कल है, उस सर्कल में हमने एक जगह पे पॉइंट ड्रा किया है, तो वो बेसिकली हमारे पास क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका था डायामीटर, सेकंड ऑप्शन आपके पास रेडियस, थर्ड आपके पास टेंजेंट। तो बेसिकली उसने कहा है कि ये आपके पास इस तरह एक सर्कल था, तो ये इसका हमारे पास मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट से वो कहता है कि आपने एक पॉइंट ड्रा किया है, मैं कहता हूँ फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैंने पॉइंट ड्रा कर लिया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो आपके पास क्या कहलाता है, तो वो आपके पास रेडियस कहलाता है, ठीक है।
अगर हम सर्कल का इस तरह सर्कल बनाएं और इसका हाफ कर दे तो वो आपके पास डायामीटर कहलाता है। तो इस पॉइंट के इर्द गिर्द जितने भी हम ये लाइंस ड्रा करेंगे वो आपके पास रेडियस कहलाएंगी। ठीक है, ये असिस्टेंट के पेपर में एमसीक्यू पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास, इफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 8x स्क्र प्लस 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P2। ठीक है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या किया है, ये बेसिकली ऑप्शंस आपके पास थे 18, 15, 14, -17 और 21, ये आपके पास ऑप्शन थे। तो क्या किया, इसका -21 आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये एलडीसी और यूडीसी के पेपर में पूछा गया है। तो इसको कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, तो P2 जो है वो उसमें हमारे पास जो है 2 जो है वो x के इक्वल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि P2 उसने जो हमें दिया हुआ है, जो उसमें 2 है वो हमारे पास किसके इक्वल है, x के इक्वल है। अब जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ वहाँ पे हमने 2 को पुट कर देना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 2 पुट करते चले जाना है। तो यहाँ पे x था, हमने 2 पुट कर दिया। फिर नेक्स्ट जो है एक्स स्क्वायर था, वहाँ पे भी 2 पुट किया। फिर -8 वैसे ही आ गया। फिर आगे हमारे पास x था, 2 पुट कर दिया, प्लस 7 वैसे का वैसे ही आ गया। तो 2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पावर 2 है तो 2 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बनेगा। फिर 8 माइनस वैसे ही आ जाएगा, -8 वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद जो है 2 की पावर फिर 2 है तो ये भी आपके पास 4 आ जाएगा, प्लस 7 आ जाएगा। तो जब हम 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 32 बनेगा। फर्स्ट वाला 4 वैसे के वैसे ही, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 बनेगा, प्लस 7 आपके पास वैसे ही आ जाएगा। तो अब हमने इनको जो है आपस में प्लस माइनस करना है। तो ये 7 भी हमारे पास प्लस का है, 4 भी हमारे पास प्लस का है। इन दोनों को आपस में प्लस किया तो ये 11 बना, -32 वैसे ही आ गया। जब इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो -21 जो है आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 33 है, 72 इज अ सम ऑफ डैश इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो वो कहता है कि आपको नंबर्स दिए गए हैं, आपने उनमें इवन नंबर्स जो हैं उनको जमा करना है। जमा करते आपका जो जवाब है वो 72 आना चाहिए। पहला ऑप्शन आपके पास ये वाला था, सेकंड ऑप्शन आपके पास ये था, थर्ड ऑप्शन आपके पास ये था। ये 3 इवन नंबर हैं। ठीक है, तो इनको जब हमने सम किया तो ये हमारे पास 48 बना। इसका मतलब है कि ये आपका आंसर नहीं है। ये जब हमने जमा किए तो ये 66 बने, ये भी आपका आंसर नहीं है। जब इन इवन नंबर्स को हमने जमा किया तो ये हमारे पास 72 बने, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट था। तो इस तरह ये 72 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है और ये एलडीसी के पेपर में एमसीक्यूज पूछा गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास 34 नंबर, द सम ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू। तो आपका 180, 360, 90, 450 जो है ये आपके पास ऑप्शन थे। तो आपका जो है 90 आपका करेक्ट ऑप्शन था। ये असिस्टेंट के पेपर में एमसीक्यूज पूछा गया। नेक्स्ट हमारे पास जीके का पोर्शन है, 35 नंबर एमसीक्यूज है, बिगेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के हिसाब से जो है कंटिनेंट सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो एशिया है। और इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि पेपर्स में पूछी जा सकती है, तो पॉपुलेशन परसेंटेज इसकी कितनी है, तो 58.74 आपका करेक्ट ऑप्शन है। बाज़ दफ़ा ये अगर ना दिया हो तो आपका 60 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बाय पॉपुलेशन के हिसाब से वो कहता है ये कंट्रीज़ जो है एशिया में कितने मुल्क हैं, तो आपके पास 49 मुल्क हैं। ठीक है, बाज़ दफ़ा वो 48 कह रहे हैं गूगल पे, और बाज़ दफ़ा वो कहते हैं कि जो है 51 जो है कंट्रीज़ हैं एशिया में। ठीक है, तो एग्जैक्ट जो आपका ऑप्शन है वो 49 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो एशिया जो है, एशिया का जो लार्जेस्ट कंट्री है वो कौन सी है आपके पास,
तो रशिया जो है एशिया की लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। बाज़ दफ़ा वो ये एमसीक्यूज भी पूछ सकता है। जो टोटल लेंथ है आपके पास, तो वो आपके पास 3323 किलोमीटर जो है आपका। बाज़ दफ़ा वो किलोमीटर्स में इसकी लेंथ पूछ सकता है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर है उसकी लेंथ बताएं, तो वो आपके पास 3323 किलोमीटर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर वो माइल्स में पूछेगा तो 2065 यानी 2065 माइल्स आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है, हु हैज़ द हाईएस्ट विकेट्स इन ओडीआई। तो मुरलीधरन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगर वो पाकिस्तानी पूछेगा तो वो इस तरह एमसीक्यू पूछेगा, हु हैज़ द हाईएस्ट विकेट्स इन जो है ओडीआई विच प्लेयर इन पाकिस्तानी, यानी कि पाकिस्तान का वो कौन सा प्लेयर है जिसने ओडीआई में सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए हैं, तो वो आपका वसीम अकरम करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये मुरलीधरन जो है ये श्रीलंका का था। इसने विकेट्स कितनी ली हैं टोटल ओडीआई में? 534 विकेट इसने लिए हैं और ये स्पिन बॉलर था। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 39, पाकिस्तान ऑफिस बिजनेस लैंग्वेज। तो पाकिस्तान ऑफिस बिजनेस लैंग्वेज जो है वो कौन सी यूज़ होती है? ऑप्शन था पंजाबी, सिंधी, उर्दू, बलोची। तो उर्दू जो है आपका करेक्ट ऑप्शन था। ये असिस्टेंट के पेपर में एमसीक्यूज पूछा गया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 40 है, फर्स्ट इस्लामिक एटॉमिक न्यूक्लियर कंट्री। तो पाकिस्तान आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये एलडीसी के पेपर में एमसीक्यूज पूछा गया। तो पाकिस्तान जो है एटमी ताकत कब बना? तो 28 मई 1998 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये एमसीक्यूज भी बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि पाकिस्तान जो है एटमी ताकत कब बना? तो 28 मई 1998 में जो है पाकिस्तान ने जो है एटमी धमाके किए। तो जो है एक एमसीक्यूज मोस्टली रिपीट जो हो रहा है, तो 28 मई के बाद भी पाकिस्तान ने जो है 2 धमाके किए थे, वो 23 मई को किए थे। 23 मई 1998, वहाँ पे 28 मई का ऑप्शन नहीं होगा, 23 मई का ऑप्शन होगा। तो आपका सॉरी 23 मई कह रहा हूँ, 30 मई। तो 30 मई जो है उसका आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये एटमी धमाके कहाँ किए? चागी के मकाम पर किए, जो कि बलूचिस्तान में वाक़ है। नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास इंग्लिश का है, असिस्टेंट यूडीसी एलडीसी का। तो क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास है, वी आर अकाउंटेबल डैश गॉड फॉर आवर एक्शन। तो ये प्रोपोजिशन का क्वेश्चन था। फर्स्ट ऑप्शन इन, सेकंड विद, थर्ड टू, फोर्थ जो है ऑन। तो टू जो है इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था। ये असिस्टेंट के पेपर में एमसीक्यू पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, फराज वाज मैरिड डैश आ रिच फैमिली। तो फर्स्ट ऑप्शन था इन सॉरी टू, सेकंड हमारे पास विद, थर्ड हमारे पास ऑफ और फोर्थ हमारे पास इन। तो इसमें इन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन था। ये यूडीसी के जो है एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास है, सिनोनिम ऑफ एब्डिकेट। तो एब्डिकेट का जो सिनोनिम है वो आपने बताना है। फर्स्ट ऑप्शन था गिव अप, सेकंड र्यूड, थर्ड हमारे पास डिसेंट था। तो इनमें से कौन सा जो है आपका करेक्ट ऑप्शन था? तो गिव अप आपका करेक्ट ऑप्शन था। ये असिस्टेंट के जो है एग्ज़ाम उसमें एमसीक्यूज ये पूछा गया है। क्वेश्चन हमारे पास 44 है, ऑपोजिट ऑफ रिस्पेक्ट। तो ऑपोजिट जो है आपने बताना है, यानी कि एंटोनिम आपने बताना है रिस्पेक्ट का। तो डिसरिस्पेक्ट आपका करेक्ट ऑप्शन है और ये एलडीसी के पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास है, शी हैज़ बीन लिविंग हर डैश 1977। यानी कि इसमें सिंस और फार का यूज़ करना है, क्योंकि इसमें हैज़ बीन आ गया है। तो इसमें आपका जो है सिंस जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। और ये असिस्टेंट के पेपर में पूछा गया। इंशाल्लाह इस चैनल पर नेवी सिविलियन की प्रॉपर तैयारी आपको करवाई जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी तौर पे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह इस चैनल पर आपको बेहतरीन किस्म की तैयारी करवाई जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी होगा,
और जो है ग्रुप का लिंक भी होगा, उसको लाजमी से फॉलो करें। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके आप पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखें। वस्सलाम।